हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और सुबह के बहुत सारे रूटीन करने के बाद आज का ये जो ब्लॉग है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ अपने दिल से जुड़ी चीज़ें और अपने दिल से जुड़े एक्सपीरियंसेस जो आए दिन आजकल मुझे लाइफ में होते जा रहे हैं। आज वैसे तो मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं बिल्कुल आराम-आराम से काम कर रही हूँ, ज़्यादा भागम-भाग नहीं कर रही हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि जब हम भागम-भाग करते हैं, तो आपके शरीर में कहीं न कहीं दर्द होने लग जाता है और आप ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को इग्नोर ना हो, इसीलिए आज मैं आराम-आराम से आज आप लोगों के साथ अपने दिल से जुड़े कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ, जो मुझे रिसेंटली अभी लाइफ में हो रहे हैं। मैंने लाइफ में एक चीज़ सीख ली है कि आपको कुछ भी पाने के लिए हमेशा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क के आपको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आपको कुछ चीज़ें खरीदनी हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदनी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, लग्जरीज, नेसेसिटीज़ या फिर कंफर्ट ज़ोन। आपको कुछ भी लेना है, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होता। इनफैक्ट आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप्स पाना चाहें, चाहे वो मैरिटल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे फ्रेंडशिप्स हो या किसी भी तरह के स्ट्रेंजर्स के साथ या फिर नेबरहुड में अगर आपको दोस्ती भी करनी हो, तो उसके लिए भी हार्ड वर्क करना पड़ता है और पहला कदम आपको ही उठाना पड़ता है। हाँ, कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं या बहुत रेयर ऐसे आप बोल लो गिनती-चुनती के, जिसमें सामने वाले की तरफ से एफर्ट्स दिखाई देते हैं। लेकिन बाय चांस अगर सामने वाले की तरफ से एफर्ट्स आ गए, तो आप इस चीज़ में सोच में पड़ जाते हो कि उसकी तरफ से क्यों आया, मेरी तरफ से क्यों नहीं गया या उसका क्या मोटिव है। ये सब फालतू बातें हैं। मोस्टली चीज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू करें कि जो आपको मिल रहा है, हो सकता है ये कोई ब्लेसिंग हो सकता है ये किसी तरह का इशारा हो। हर बार नेगेटिविटी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे आजकल ये चीज़ें पता पड़ रही हैं, समझ आ रही हैं कि हर बार आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बार आपको पॉजिटिव भी सोचना पड़ेगा। हर चीज़ के 2, 3, 4 पहलू भी होते हैं। हर बार दूसरा पहलू नहीं होता। कितनी बार मल्टीपल पहलू भी होते हैं। मल्टीपल एंगल से आपको देखना पड़ता है। इसीलिए मैंने बचपन में सुना था और इनफैक्ट बचपन में ही नहीं, आज तक जब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अपनी चीज़ों की टेक केयर करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने समझने लगी हूँ, नॉलेज हो रखा है और अवेयरनेस आती जा रही है, तब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी बार ऐसा होता है कि डोर पे नॉक करने के लिए खड़ी होती हैं और हम बहुत डिले कर बैठते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम इसे बाद में देख लेंगे, बाद में चेकआउट कर लेंगे या लेट इट बी, उसे ऐड टू कार्ट कर देते हैं या यूँ कह लो कि उसे दूर से एक रिमाइंड मी लेटर वाले ऑप्शन में डाल देते हैं या लेट नोटिफिकेशन में डाल के रख देते हैं बार-बार। पर ऐसा नहीं होता। मैंने एक चीज़ समझ ली है। कितनी बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ को फटाफट से ग्रैब करना होता है। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ है बिना नॉक करे, लेकिन आपको लग रहा है, आपका इनर सोल कह रहा है कि आपको फटाफट से उसे ग्रैब करना चाहिए, तो तुरंत उठें, तुरंत दरवाज़ा खोलें और तुरंत की तुरंत अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। भाई आजकल तो अमेज़न के जो मेल्स आती हैं वो भी सेफ़ नहीं है दरवाजे पे, तो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से सेफ़ आएँगी? इसीलिए तो याद रखिए और मैंने भी ये बात समझ ली है, अपॉर्चुनिटीज़ जब आए उसे हाथों हाथ ग्रैब करें, वेट ना करें और उसे डिले ना करें। अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ, इनफैक्ट मैंने अपने ऊपर भी नोट करना शुरू कर दिया है। जब हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, चाहे हम घर वाले हों, चाहे बाहर वाले हों, चाहे आपके आसपास के लोग हों, चाहे कोई भी हो, जब हम उनका ध्यान रखना शुरू करते हैं तो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है या यूँ कह लो कि हर बार ही ऐसा होता है कि हम अपना ध्यान रखना छोड़ देते हैं। मोस्टली केसेस में ये औरतों के साथ ज़्यादा होता है, वुमेन्स के साथ ज़्यादा होता है, मदर्स, सिस्टर्स, वाइफ, लेडीज़, हम सब
लोगों के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि हम घर की टेक केयर करते हैं, फैमिली की टेक केयर करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सबका ध्यान रखते रखते खुद का ध्यान रखना छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारा पेन अनबेरेबल हो जाता है, शरीर का, मेंटल, फिजिकल, हर तरीके से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि खुद का ध्यान रखें। अगर आप खुद अपने पाँव पे खड़े रहेंगे तो ही आप सबका ध्यान रख सकते हैं। अगर आप खुद के कदमों को, खुद के पैरों को मजबूत बनाएंगे तो खुद का ध्यान रख सकते हैं। अब मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली आए दिन मुझे पाँव में, इनफैक्ट मुझे पहले एक पाँव में होता था, आजकल दोनों पाँव में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है। और जब कितनी सारी चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ, मैं घर वालों की तरफ देखती हूँ तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं या अपसेट हो जाते हैं किसी तरीके से, ये सोच के कि मैंने अपना ध्यान नहीं रखा। ऑफ कोर्स फैमिली में है तो सबको ऐसा लगता है कि हमारा प्यारा बंदा हमेशा स्वस्थ रहे। कहते हैं ना, डॉक्टर का कोई हक नहीं बनता कि वो दूसरों की बीमारी को ठीक करते करते खुद बीमार हो जाए। डॉक्टर को बीमार होने का कोई हक नहीं। ठीक वैसे ही घर में, फैमिली में हर कोई बीमार हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक माँ को बीमार होने का कोई हक नहीं है। पर क्या करें, डॉक्टर भी इंसान है और हम माएँ भी इंसान हैं। हमारे भी पाँव में, हमारे भी शरीर में दर्द होता है, दुख होता है कि ये चीज़ें सब बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाती हैं। तो इसे ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश पूरी करती हूँ लेकिन इसे ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मेरे भी कितने सारे काम रुक जाते हैं जब मैं दर्द में होती हूँ। और याद रखना, जिंदगी में कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। जिंदगी का दूसरा नाम है उम्मीद, आशा की किरण। चाहे कुछ हो जाए, हमेशा अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना के रखो, खुश रहो, अपने आसपास के लोगों को खुश रखो, खुद खुश रहो। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मुश्किल से मिलती है, ढूंढनी पड़ती है, और मुसीबतें, दुख होना बहुत आसान है। किसी भी कोने में देखो, हर जगह दुख ही दुख है। कोई भी पन्ना पलट के देखो, किताबों की तरह जिंदगी का दुख ही दुख है, लेकिन उन सब में कहीं ना कहीं हिडन वर्ड्स होते हैं खुशी के, कुछ मोमेंट्स होते हैं खुशी के। तो याद रखिए, और याद रखना कि जैसे जैसे खुशी के पल आते हैं वैसे ही वैसे आपके कर्म भी अच्छे होते चले जाते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो खुशियाँ मिलेंगी, दुखी रहेंगे तो दुख मिलेंगे। बादल भी बदलते हैं, मौसम भी बदलते हैं। किसी दिन तो बहुत ही अच्छा खुला खुला सा आसमान दिखाई देता है और किसी दिन बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। भाई मदर नेचर को भी पसीना आता है, मदर नेचर को भी रोना आता है। कुदरती जो माँ बाप होते हैं वो भी दुखी होते हैं, वो भी काम कर कर के थक जाते हैं, इसलिए बारिश के रूप में कभी वो दुखी होकर आंसू बहाते हैं या फिर कभी थकावट के कारण उनका पसीना बहता है, और हम उसमें भी कितने खुश और दुख होने के कारण ढूंढने लगते हैं। तो याद रखिए, हर चीज़ का एक माहौल होता है, पर जब बादल छट जाते हैं, सूर्य देवता निकलते हैं और किरणें इधर उधर फैलाते हैं तो मन कितना खुश हो जाता है ये देख के कि आज खुला खुला आसमान है। ठीक वैसे ही हमेशा खुश रहने की कोशिश करें और अच्छे कर्म करें, चाहे किसी की मदद करनी हो, चाहे किसी को खुश करना हो, चाहे किसी को प्रेरित करना हो। हमेशा खुश रहें, खुशी का माहौल रखें तो हर चीज़ हरी भरी नज़र आती है, खिली खिली नज़र आती है। ये मेरे प्यारे प्यारे से नोट्स हैं जो मैंने आए ज़िंदगी में हमेशा नोट करती रहती हूँ और अभी भी कर रही हूँ। हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाता है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि उन सब के पीछे एक ही मोटिव होता है, खुश रहो, अपने कर्मा चक्र को खुश रखो। यहाँ पे बारिश हो रही थी, मैंने सोचा चलो अभी दोपहर का टाइम है, इनफैक्ट दोपहर तो कम, शाम का टाइम ज़्यादा लग रहा था। पर हुआ ये कि मुझे खाना खा के तुरंत जाना था मंदिर के लिए, क्योंकि प्रिशा का आज वहाँ पे स्पीच है। तो आज आदि प्रिशा को स्पीच दिया गया है जिसके अंदर उन्हें बोलना है व्हाट इज़ परिक्रमा हिंदी में और इंग्लिश में। प्रिशा को दिया गया है व्हाट इज़ दिया हिंदी में और इंग्लिश में।
नेक्स्ट वाला जो क्लिप है वो मैं प्रिशा की जो स्पीच है उसको मैंने पूरा कवर करा है। आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा क्या आपके भी बच्चे समर एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ वैदिक मंत्र सीख रहे हैं या नहीं। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी एक प्यारे से वीडियो के साथ, प्यारे से कंटेंट के साथ। ऑलराइटी। A deer and its significance. Light of a deer represents knowledge. Lighting a deer removes darkness, which stands for ignorance. A deer teaches us to always illuminate our mind with knowledge. Deer represents the victory over light, darkness, knowledge over ignorance, and good over evil. The flame of a deer always rises upwards, teaching us to do such deeds that rise upwards. The deer burns itself to give light to others. Be like the deer in someone's life. Sacrifice your time and effort to help others. Deer is lit during pujas because it carries our prayers to God through its heat, smoke, and ghee, which constantly burns. These are three carriers of our prayers as they rise upwards toward heaven where God resides. Hindus believe to light the candles instead of blowing them out because blowing a candle symbolizes bringing darkness or ignorance into the person's life. Instead, we wish for brightness, auspiciousness, and knowledge to shine in the person's life by lighting a candle. A deer is symbol of spiritual awakening and enlightenment. Writes divine blessings. The lighting of a deer at festivals and ceremonies is believed to invite divine blessings and ensure purity and safety. Aids in concentration. The soft, gentle flame can serve as a focus point or for meditation and help calm the mind. We can make deer a part of our daily life. Lighting a deer or candle or an actual deer any time of the day reminds us to always seek spiritual knowledge and be connected to God. Thank you.